वेलकम बैक गाइस, आपके अपने जन उद्धारशाला पर। हमने लास्ट टाइम बात की थी पार्टनरशिप अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन की। अब हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग कैसे की जाती है, जिसमें हमें कुछ बातें याद रखनी होती हैं। पहली बात तो ये कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और पार्टनरशिप जो होता है वो सिमिलर टू सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। बस उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे हम मेंटेन करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को, या और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स। जो भी पी एंड एल में प्रॉफिट एंड या लॉस आता है हम उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसके लिए हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। नेक्स्ट होता है एडजस्टमेंट फॉर रॉन्ग अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स इन द पास्ट। अगर हमने पास्ट प्रॉफिट्स का रॉन्ग अप्रोप्रिएशन कर दिया, यानी कि सपोज कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा डाल दिया है, कम डाल दिया, मतलब कुछ भी हमने गड़बड़ कर दिया अप्रोप्रिएशन में, तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है वो हम सीखेंगे। फोर्थ पॉइंट पर हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म सीखने वाले हैं। पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी चेंजेस होते हैं, सपोज करिए नया पार्टनर आता है या कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, या फिर वो अपने प्रॉफिट एंड शेयर रेशो में चेंजेस कर रहे हैं, एनीथिंग। अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म की डीड में कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे ये भी सीखेंगे। एंड लास्ट एंड फाइनल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कैसे किया जाता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, हम ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो जैसे कि पता ही है कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि पार्टनर ने जो भी कैपिटल लगाई होगी वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। तो उसमें चाहे वो विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो या इंट्रोड्यूस ऑफ कैपिटल हो या शेयर ऑफ प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सारी चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाई जाती हैं। पार्टनरशिप फॉर्म में अकाउंटिंग करने के लिए दो मेथड होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को दिखाने के लिए। फर्स्ट होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड सेकंड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड की बात करें तो नाम से समझ में आ रहा है कि कैपिटल को हमें फिक्स रखना है। तो कैपिटल को फिक्स रखने का मतलब है कि हमें कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। इसीलिए हम चेंजेस के लिए एक अलग से अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट के नाम से। और जो भी चेंजेस हम उसमें कर रहे हैं, यानी कि विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो रहा है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कुछ कोई भी चेंजेस हैं, वो सारे चेंजेस पार्टनर्स करंट अकाउंट में दिखाते हैं। क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ जो कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है वही दिखाई जाती है, जिससे कैपिटल अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं होते, वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही शो करता है। सेकेंड मेथड है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें क्या होता है कि कैपिटल फ्लक्चुएट करती है। क्यों? पार्टनर्स करंट अकाउंट की वजह से। इसका मतलब देखिए, यहाँ पर फिक्स कैपिटल में हम दो अकाउंट्स बनाते हैं अलग अलग। कैपिटल जो इंट्रोड्यूस हुई वो अलग से बनाएंगे और जो भी चेंजेस हुए उसके लिए हम करंट अकाउंट बनाते हैं। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में दोनों अकाउंट्स को कंबाइन करके बनाया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से, जिसमें कि कैपिटल फ्लक्चुएट होती है। अब एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे, जिसमें पहले हम बात कर रहे हैं फिक्स कैपिटल मेथड की। देखिए दोनों अकाउंट बनाए गए हैं इसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जैसे कि हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या लिखेंगे इसमें सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी के नाम से ओपनिंग बैलेंस। क्योंकि कैपिटल अकाउंट है तो ओपनिंग बैलेंस क्या रहेगा, उसका क्रेडिट साइड आने वाला है। उसके बाद इसके हम मतलब समझ में आया कि पार्टनर्स की कैपिटल पहले से कोई मतलब क्योंकि पार्टनरशिप हम पहले से चली आ रही होगी, तो जो भी बैलेंस बचकर आ रहा है वो यहाँ पर आएगा ओपनिंग बैलेंस। फिर अगर इस साल तुमने कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, पार्टनर्स कोई भी कैपिटल लेकर आ रहे हैं, भले ही सभी लेकर आ रहे हैं, कोई और लेकर आ रहा है या फिर नया पार्टनर कोई एंटर हो रहा है, उसके बाद हम नए कैपिटल जो इंट्रोड्यूस होती है उसको लिखते हैं। क्योंकि वो कैपिटल अंदर आ रही है आपको, क्योंकि पता है कि जब भी कैपिटल आएगी तो हम उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं। आपको डबल एंट्री सिस्टम आई थिंक आपको आता होगा। उसके अलावा अगर हमने कैपिटल को विड्रॉल किया है, कैपिटल विड्रॉल हो रही है, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू बैंक अकाउंट के नाम से। देखिए समझ में आ रहा है कि अगर हम एंट्री बनाते हैं, जब कैपिटल हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम एंट्री क्या बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो उस हिसाब से कैपिटल में बाय बैंक के नाम से, और जब हम कैपिटल को निकालेंगे तो क्या एंट्री बनेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जिसकी वजह से यहाँ पे टू बैंक आया है। अब देख लीजिए क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा कैपिटल हम निकालेंगे नहीं, तो बैलेंस सीडी ही बच रहा है आपका डेबिट साइड, यानी कि क्या बच रहा है, क्रेडिट बैलेंस बच रहा है। मैंने आपको बताया था अभी कि फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा ही कैसा रहेगा, आपका बैलेंस हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस बचेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट की, जिसमें हम सारे चेंजेस शो करते हैं, जो भी चेंजेस रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे। तो अगर क्रेडिट बैलेंस बच के आ रहा है तो क्रेडिट साइड आएगा, और अगर डेबिट बैलेंस बच के आ रहा है तो डेबिट साइड आएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर आपने पार्टनर्स को कैपिटल सैलरी दी है तो ऑब्वियसली आपने सैलरी दे रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे। और पार्टनर्स को कोई कमीशन दिया जा रहा है तो यहाँ लिखा जाएगा। पार्टनर्स की कैपिटल पे जो भी इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो भी क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है।
नेक्स्ट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट डेबिट क्रेडिट साइड लिखा जाता है, और अगर लॉस हुआ है तो वो डेबिट साइड शो होता है। नेक्स्ट अगर कोई भी पार्टनर ड्राइंग करता है तो ड्राइंग को डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि वजह से क्या हो रही है, कैपिटल रिड्यूस हो रही है। और अगर उस ड्राइंग पर फर्म इंटरेस्ट ले रही है तो वो भी क्या लिखा करा जाएगा, डेबिट करा जाएगा। सेम बात है, अब बैलेंस अगर आपका क्रेडिट बैलेंस बचता है तो आप डेबिट में लिखेंगे, और अगर डेबिट बैलेंस बचता है तो क्रेडिट में लिखेंगे। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं ये समझ के चल रही हूँ कि आपको डबल एंट्री सिस्टम पहले से आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की। एक मिनट जरा इनको हटा लेते हैं हम पहले। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ही मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि दोनों ही जो अकाउंट हमने आपके फिक्स कैपिटल मेथड में बनाए थे उन दोनों को मर्ज करके बनाए। देखिए सारी चीज़ें उसमें वही लिखी गई हैं, जैसे ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है, या चाहे अगर क्रेडिट बैलेंस हो क्रेडिट में, डेबिट बैलेंस हो डेबिट में, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में दोनों ही बैलेंस बच कर आ सकते हैं, जबकि अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ कर रहे हैं तो केवल और केवल क्रेडिट बैलेंस बच कर आता है। और देखिए दोनों अकाउंट को मर्ज करके बनाया, जैसे ये देखिए उसमें करंट अकाउंट में ड्राइंग अकाउंट लिखा हुआ था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट लिखा हुआ था, और इधर क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट में बैंक अकाउंट था, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस जो की गई है, और जो खर्चे थे वो सारे यहाँ लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये सब क्या है, दोनों अकाउंट्स को मर्ज करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया गया, जिसकी वजह से क्या होगा, बैलेंस दोनों बचकर आ सकते हैं। देखिए बैलेंस क्रेडिट बैलेंस भी बच रहा है और डेबिट बैलेंस भी बच रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल के बैलेंसेस डेबिट भी आ सकते हैं और क्रेडिट भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा सब में, तो उसके लिए हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। जैसे भी हमने देखा था अकाउंट में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का बैलेंसेस हमने ट्रांसफर किए थे, तो अगर एज पर पी एंड एल प्रॉफिट है तो हम उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे, और अगर एज पर पी एंड एल लॉस है तो हम उसको डेबिट साइड लिखेंगे। अब बात करते हैं बांटने की। देखिए जब भी हम पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वगैरह हमने नहीं लिखी होती, क्योंकि हम फर्म्स के बना रहे होते हैं। उसके बाद हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ये सारी चीज़ें डालते हैं। तो देखिए अगर पार्टनर्स को कैपिटल दी जा रही है तो पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो इनकम हो रही है हमारी। तो क्योंकि सॉरी इनकम सॉरी एक्सपेंस हो रहा है हमारा, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल पर हम इंटरेस्ट उनको पे करेंगे। तो क्योंकि वो हमारा खर्चा है तो हम कहाँ लिखेंगे, उसको डेबिट साइड लिखेंगे। आपको पता है ना, एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है और इनकम्स को क्रेडिट किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, क्योंकि वो हमारा खर्चा है तो हम उसको डेबिट में लिखने वाले हैं। सेम सैलरी है, कमीशन है, या बोनस आपने पार्टनर्स को दिया है तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट साइड लिखेंगे, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर्स ने कोई भी लोन दिया है फर्म को, तो उस पर भी इंटरेस्ट अगर कंपनी फर्म पे कर रही है तो वो भी खर्चे के अकॉर्डिंग कहाँ आएगा, डेबिट साइड आएगा। सेम अगर हम बात करें कि पार्टनर्स ने ड्राइंग की है, ऑब्वियसली ड्राइंग की है तो उससे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो फर्म की इनकम है, इसलिए उसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखने वाले हैं। अब जब बैलेंस कैलकुलेट करेंगे तो अगर आपका क्रेडिट बैलेंस बचकर आ रहा है, इसका मतलब वो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है तो हम कहाँ ट्रांसफर करने वाले हैं, उसको पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में। अगर हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड यूज़ कर रहे हैं, और अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और अगर हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं। सेम इसका उल्टा, अगर आपका बैलेंस लॉस बचकर आ रहा है तो सेम, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ हो रहा है तो आप क्या यूज़ करने वाले हैं, अपना करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट यूज़ करने वाले हैं, और अगर आपका फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ हो रहा है तो करंट अकाउंट में आप उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ये बात ध्यान रखिए, जो भी हम बैलेंसेस ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग की बात कर रहे हैं या किसी बात कर रहे हैं, ये इंडिविजुअली अलग अलग पार्टनर्स के हमें शो करना होता है। मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं, तो तीनों को अगर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं या ले रहे हैं तो तीनों के नाम से इंडिविजुअली हमें शो करना होगा, ये नहीं कि हम उनको कंबाइन शो कर दें। इसके हम इलस्ट्रेशंस आगे करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।